हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का क्या है, तो वो आप लोगों का है बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। ओके, बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर होम साइंस है, जो कि यूनिट आप लोग का क्या है, तो यूनिट सेकंड है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, शिशुअवस्था और बचपना अवस्था में पोषण। ओके, तो एक मेरा स्टूडेंट है, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, मतलब आईडी SP STD एंड टेम्पल करके इस तरह से कोई आईडी से वो हर वीडियो पे कमेंट कर रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में इस वीडियो को बना रही हूँ। तो पेपर मैंने टाइप नहीं किया है, PDF बना के आप लोग को पढ़ा रही हूँ। इसमें आपका ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप व्यू के लिए है। और देखा जाए तो इसमें जो सारे आपके बता रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं PDF में ही इसको पढ़ा दे रही हूँ और बहुत अच्छा है। इसमें डाटा जो मैं आप लोगों को दूंगी वो डाटा आपका क्या होगा, 2020 का जो आप लोगों का RDA के अनुसार डाटा है वही आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना मिस किए पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर बात कर लें यहाँ पे कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, तो कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाटा दिया गया है शिशुअवस्था में पोषण और बचपनावस्था में पोषण, ये जो होता है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कंपटीशन में। तो अगर वो बच्चे भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी बेनिफिट पूरा मिलने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शेषवावस्था की यहाँ भी बात की गई, तो शेषवावस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेषवावस्था हमारा क्या है, तो शेषवावस्था, देखिए शेषवावस्था क्या है, जीवन की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि ये बचपन जो होता है इसमें जो विकास होते हैं, जो इसमें अगर देखा जाए प्रत्येक शिशु की अगर हम लोग वृद्धि और विकास की बात करें तो माँ का सबसे पहला जो होता है गर्भावस्था में उसका पोषण कैसा है, ठीक है, संपूर्ण शिशु अवस्था में दिए गए जो संपूरक आहार होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं उसके क्या करते हैं, ये सारी विशेषताएं उसके विकास को निर्धारित करती हैं कि वो शिशु बाद में कैसे बनेगा, उसका विकास कैसा होगा। ये सारी चीज़ें आपका निर्भर करता है। ओके, तो उसी लिए शेषवावस्था बहुत महत्वपूर्ण होता है। शेषवावस्था में जितने आप कितना महत्वपूर्ण इसमें आपका क्या होता है, कितना ज़्यादा, क्योंकि इस समय वृद्धि भी बहुत तेज़ी से, विकास भी बहुत तेज़ी से होता रहता है, इसलिए इसमें पोषण की आवश्यकता का महत्व बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम लोग जन्म के समय शिशु की बात करें तो जन्म के समय आप लोगों को पता है एक स्वस्थ शिशु जो होता है वो 2.5 से 3 का जो होता है वो शिशु स्वस्थ माना जाता है। जब ये शिशु 5 महीने में इसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब यही शिशु शेषवावस्था में जब इसका जन्म के बाद ये जो रहता है आपका 2.5 kg या 3 kg का, तो वो बच्चा 5 महीने में 2 गुना हो जाता है अपने वजन का। अगर 1 साल की बात कर ले तो 1 साल में ये हो जाता है लगभग 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो प्रति सप्ताह में अगर हम लोग बात करें कि प्रति सप्ताह में एक शिशु की जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, तो 4 से 5 औसत होती है, ठीक है। कितना होती है, 4 से 5 औस की बात हो रही है, औस प्रति सप्ताह होती है, ठीक है। तो इतना विकास उसका होता है। इस समय की जो आहार होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, और विशेष अगर यहाँ पे उसके बाद है क्या, विशेष जीवन का प्रथम वर्ष पोषण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिशु के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु पोषण देना जरूरी होता है, ठीक है। क्या होता है उसके, हमने आपको बताया क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय विकास बहुत तेजी से होता रहता है। अगर प्रति सप्ताह की हम लोगों ने बात की तो कितना, 4 से 5 औस प्रति सप्ताह। महीने में इसका क्या होता है, वजन बढ़ता है, इसका विकास, ओजन की बात हो रही है, ओजन बढ़ता है। अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कितना होता है, 19 से 20 इंच का होता है। लेकिन वो क्या होता है, उसका विकास अगर 1 साल में हम लोग बात कर लें तो 9 से, देखिए 19 से 20 होता है, 9 से 10 इंच बढ़ जाता है, इंच तक बढ़ती है। तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इंच हो, इसका विकास इतना ज़्यादा हो रहा है, तो पोषण भी उसी लिए इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिशु के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण देना जरूरी होता है। आज का शिशु कल का महान व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनता है।
क्या होता है, नागरिक होता है। इस प्रकार उसकी वृद्धि और विकास से संबंधित जरूरतों के प्रति माता पिता को जागरूक रहना चाहिए। इस अवस्था में उसकी अस्थियां, मांसपेशियां, अंगों के विकास का आधार सुनिश्चित होता है, जिससे उसके भविष्य का विकास भी तय होता है। ये बात हमने आपको पहले भी बता दिया। कहने का मतलब इतना है कि आप किस तरीके से, जैसे कि आज जितना ज़्यादा उसको आप पोषण देंगे उतना वो स्ट्रांग होगा। उसको जब सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो उसका शारीरिक, मानसिक, उसके संवेगात्मक विकास, उसके जितनी भी विकास होते हैं, भावात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। जब बच्चे का पेट ही नहीं भरा रहेगा तो वो कैसे लोगों के साथ रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, खुश नहीं रहेगा, रोता रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसीलिए इस समय का पोषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, देखिए विकास की गति शेषावस्था में तेज होती है। क्या होती है, तेज होती है। हम आपको बार बार वही चीज़ बता रहे हैं कि शेषावस्था में अगर हम लोग क्या करते हैं, शेषावस्था में विकास की बात करेंगे, शेषावस्था में विकास की बात करेंगे तो ये क्या होती है, इस समय बहुत तेज होती है। बच्चे के स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए भोजन की मात्रा, प्रकार व पकाने एवं खिलाने का तरीका भी क्या होना चाहिए, तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। ओके, समस्त जीवन की शेष अवस्था की अपेक्षा शेषावस्था में शरीर के वजन के अनुसार पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरत होती है। नवजात शिशु अपने पोषक तत्वों की संचित सामग्री शरीर की जरूरत के अनुसार लेकर पैदा नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार भोजन द्वारा उन्हें प्राप्त करना जरूरी है। समय समय पर इसके आहार को बदलने की भी जरूरत होती है। ओके, क्या होती है, इसके भोजन की ज़रूरतों को बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एज बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है। ठीक है, ठंडी का समय है, गर्मी का समय है, तो उस अनुसार के उसके आहारीय जो आवश्यकता होती है उसके बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे कि पोषण, शेषावस्था में पोषण का क्या महत्व होता है, क्यों पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, तो शेषावस्था में देखेंगे, शेषावस्था में पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, शेषावस्था में पौष्टिक आहार की आवश्यकता, तो इस शेषावस्था में जो होता है, इस अवस्था में उसके शारीरिक तथा स्वास्थ्य की नींव का निर्माण होता है। क्या होता है, क्या हो रहा है, आपका इस अवस्था में हमने बताया कि जो भी विकास तय होता है वो क्या होता है, वो शेषावस्था में हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके शरीर और स्वास्थ्य की जो एक नींव होता है उसका निर्माण होता है। उसके आहार में समस्त पोषक तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुपोषित शिशु ही स्वस्थ हष्ट पुष्ट बालक बनता है। और अगर इस अवस्था में पोषक तत्वों की भोजन में कमी आ जाए तो उसका शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, जब तक उसको सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक उसका विकास कैसे होगा। उसको उसके आहार में जितने पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए, चाहे आपकी कैलोरी हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, लोहा हो, आयोडीन हो, इन सब की जरूरत उसके अनुसार मिलनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है उसकी हड्डियों व दांत कमजोर हो जाएंगे। इसमें जो है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण वह किसी भी हीनता जनित रोग का शिकार बन जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देख लीजिए, थोड़ा सा ये पास में इसलिए पेन चलाने में थोड़ा सी मेरे को दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि अगर शेषावस्था में जो पौष्टिक आहार है या पोषक तत्व हैं अगर उसकी कमी हो जाएगी तो उसकी हड्डियां, उसके दांत कमजोर हो जाएंगे, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, वो भी जब कम रहेंगे तो कोई भी संक्रामक रोग उसको तुरंत हो जाएगा, वो बीमार रहेगा, वो कमजोर रहेगा, उसका वजन कम रहेगा। जब बच्चे का पेट नहीं भरा रहेगा तो वो चिड़चिड़ा भी रहेगा। ठीक, उसको कोई दिक्कत है, उसका दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या होगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा तथा जिद्दी भी बन जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम शेषावस्था में अगर उसका अच्छे से पोषण नहीं होता है तो आती है। ओके, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मेरे घर के बगल में एक लोग रहते हैं तो यहाँ पे उनकी दो या नहीं डेढ़, अभी 2
वर्ष की होने वाली है, तो उसके अगर हम लोग पोषण की बात करेंगे तो उसको उसका पेट ही नहीं साफ हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब ये डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए, इसका पेट सही हो जाएगा। जब ये दूध पे ही निर्भर रहेंगे बच्चे, उसको आपको पूरक आहार नहीं देंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम एक समय तक आ जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक माँ के दूध पे वो आराम से रह जाते हैं, ठीक है। 6 महीने तक आराम से रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसकी आवश्यकता, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे। देखिए, जीवन के पहले वर्ष में वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है, क्या होती है, तो वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है, पूरे जीवन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके शरीर का भार 6 महीने में करीब 2 गुना एवं साल भर में 3 गुना हो जाता है। मैंने अभी इससे पहले आप लोग को बताया था कि एक साल में 3 गुना हो जाता है। अगर 6 महीने की बात करेंगे, 2 महीने क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक। शिशु शिशु समस्त पोषक तत्वों को नहीं पचा पाता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने पर जब पाचक रस बढ़ने लगते हैं तब शिशु की पाचन शक्ति भी बढ़ने लगती है। समान रूप से शिशु कार्बोज, प्रोटीन व एमल्सीकृत वसा का पाचन आसानी से कर सकता है, किंतु अन्न, वसा, स्टार्च आदि का पाचन उचित मात्रा में या उचित प्रकार से नहीं होता है। शिशु के शरीर में जल की मात्रा बड़े लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है एवं वसा की मात्रा निम्न होती है, क्योंकि इसकी मांसपेशियां पूरी तरह विकास नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, मांसपेशियों का पूरी तरह से विकास नहीं होता है, ओके। शरीर भार की अपेक्षा त्वचा की परत भी ज़्यादा होती है। अस्थियों में कार्टिलेज तथा जल ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि आयु बढ़ने के साथ क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ ही कम हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्या देख सकते हैं आप लोग, आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या है कि जब शिशु का जो पहला वर्ष होता है उसमें विकास बहुत तीव्र गति से होती है, और शिशु के शरीर की भार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 मंथ में 2 गुना, और साल भर की बात करेंगे तो ये 3 गुना हो जाता है। इतना तेज उसका विकास होता है। अब शरीर जो एक शिशु होता है उसमें सभी पोषक तत्वों को जो है पाचन करने की योग्यता नहीं होती। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसमें पाचक रस की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसका पाचन शक्ति भी बढ़ते जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ की दूध देना चाहिए। अगर गाय का दूध होता है तो उसमें भी आधा से ज़्यादा पानी मिलाकर ही बच्चे को दूध दिया जाता है, यानी माँ के दूध के बराबर बनाया जाता है, क्योंकि वो पाचन नहीं कर पाता है। उसका पाचक रस उतना ज़्यादा उसमें नहीं विद्यमान होता है एक शिशु में, इसलिए वो कार्बोज, प्रोटीन हो गया, इंसुलिन वसा जो होती है बस उसी का पाचन कर पाता है। आप अन्न वो तो 6 महीने बाद दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें भी 6 महीने बाद भी जो शुरू किया जाता है आप लोगों का, जैसे दाल का रस हो गया, फल का रस हो गया, ये सब शुरू किए जाते हैं, ओके। तो इसलिए, और उनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा कम होती है, ओके। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखा है, स्वस्थ बच्चे जिसको पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते हैं उनकी मांसपेशियां क्या होती हैं, मजबूत, सॉरी, मिलती हैं, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शिशु के शरीर पर माँ के स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है, ठीक है। वो तो सेवर सी बात है, माँ का आहार कैसा है, माँ का पोषण कैसा है, ये सारी चीज़ें किस पे, शिशु के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। स्वस्थ माँ के 400 मिलीलीटर खून में 18 से 20 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि अगर एक स्वस्थ माँ के या स्वस्थ व्यक्ति की बात कर लें तो 18 से 20 ग्राम तक हीमोग्लोबिन किसमें होता है, माँ के रक्त में होता है। शिशु के शरीर में 3 से 5 महीने तक खून का स्तर संतोषजनक रहता है। उसके बाद आहार के माध्यम से लोह लवण देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो माँ के शरीर, जब बच्चा जन्म लिया तो तब तक तो उसके शरीर में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, उसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए आपको लोह तत्व, हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, तो आयरन करता है, तो आयरन देना जरूरी हो जाता है। शिशु के
शिशु के स्वास्थ्य को जानने के लिए निम्नलिखित बातें जानना जरूरी होता है। जैसे शिशु का वजन तथा लंबाई उचित हो, मांसपेशियां सुसंगठित हो, त्वचा नीचे वसा की समान परत हो, शिशु खुश रहता हो, खेलता रहता हो, सही सोता हो, दांत 6 महीने की आयु में निकलने शुरू हो गए हों, वह पाचन सही होता हो, शरीर को बेकार पदार्थों का निष्कासन सही होता हो। देखिए अभी मैंने यही बात कहा कि जब उससे पोषण नहीं मिलेगा सही तो उसके जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। त्वचा क्या हो, हल्की गुलाबी तथा आंखें तो स्वच्छ हो, शिशु हमेशा हंसता हुआ खिलखिलाता हो। ठीक है, तो उपयुक्त बातों को से हम उसके उचित पोषण का अनुमान लगा सकते हैं। अगर उसमें एक या दो बातों की कमी हो तो वह अपोषण का सूचक होता है। देखिए यहाँ पे जितनी बातें बताई हैं कि शिशु का वजन सामान्य हो, उसकी लंबाई और भार के अनुसार, मांसपेशियां सुसंगठित तथा त्वचा के नीचे वसा की जो समान परत हो वो भी निश्चित हो। ठीक है, शिशु खुश रहता हो, खेलता रहता हो। सभी जानते हैं शिशु को एक ज़्यादा नींद उस समय ज़रूरत होती है तो शिशु आराम से सोता हो, 6 महीने में दांत निकलने शुरू हो जाएं, उसकी पाचन शक्ति सही हो, उसके शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो सही से निष्कासित हो रहे हो, त्वचा गुलाबी। ठीक है, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनकी त्वचा हल्की होती है इसलिए गुलाबी दिखाई देती है, आंखें भी बहुत स्वच्छ दिखाई देती हैं यानी खुशनुमा रहती है, शिशु हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, सबको सबके पास जाता है, खेलता है, कूदता है, सब लोग खुश रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कोई भी कमी, दो कमियां आपको दिखे तो समझ जाइए बच्चे में अपोषण है। ठीक है, कुपोषण अपोषण है, उसको किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी है इसलिए बच्चा इस तरह से प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके पोषक तत्व, ये तो एक आवश्यकता है। शिशुअवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है मैंने अभी तक आपको ये बताया है। ठीक है, उसके कुछ लक्षण बताए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता कितने मात्रा में होती है ये आप लोग देख लीजिए। ये देखिए आपका 0 से 6 माह में शिशुअवस्था और 6 से 12 माह बचपनावस्था में, ये दोनों आपको यहाँ पे देखना है कि साय में कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये जो आपके सामने लिस्ट है ये आपका क्या है, तो ये आपका सन 2020 का जो ये ICMR द्वारा जो प्रस्तावित लिस्ट है उसी के अनुसार ये पूरा दिया गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, जहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिस भी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए किसी बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही आते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 0 से 6 माह के जो है बच्चे के लिए या शिशुअवस्था में कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 माह में, बाल्य नहीं बचपनावस्था सॉरी, तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है या कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये तो देखा जाए तो एक हिसाब से आप लोगों का UGC नेट वगैरह में, UGC नेट हो गया, आपका यूपी का TGT PGT हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, तो इन सब में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये सभी पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कहा गया है कि कैलोरी की मात्रा यहाँ पे आपको बताना है। कैलोरी देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, आपका कैलोरी दिया गया है। कैलोरी की मात्रा कितनी होती है 0 से 6 माह के जो शिशु होता है उसको आपको कितना देना होता है, तो वो 108 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम की आवश्यकता होती है। कितना, तो 108। उसके बाद 6 से, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कैलोरी की मात्रा कम होती जाएगी। उसके बाद 6 से 12 माह के शिशु को कितना, तो 98 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वहीं पे अब हम लोग किसकी बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग वहीं पे प्रोटीन की बात करेंगे कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, तो 0 से 6 माह के जो बालक होते हैं कितने, तो 0 से 6 माह के जो शिशु होता है, जो 0 से 6 माह का शिशु होता है उसे कितने की आवश्यकता होती है, तो 2.5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। और 12 से 6 माह के शिशु को कितने की, तो 1.65 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। वहीं पे हम लोग कैलोरी ग्राम की बात कर लेंगे
1 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, कितनी आवश्यकता होती है, तो ये आपके बताएंगे यहाँ पे 300 किलो कैलोरी, और दोनों को सेम मात्रा चाहिए, 300 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, किसकी, तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोहे की अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो लोहे की अगर बात कर लेते हैं, यानी कि आयरन की, तो थोड़ा सा देखिए ये ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि बहुत पतला है, इस वजह से। देखिए यहाँ पे लोहा मिलीग्राम में चाहिए, कितना, तो आपको कितने, 0 से 6 माह के बच्चे के लिए कितना, 70 किलो, जो है किलोग्राम, और 6 से 12 माह के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा, 70 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आयोडीन को। आयोडीन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे किसकी, तो आयोडीन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन माइक्रोग्राम में की आवश्यकता होती है, किसमें, माइक्रोग्राम में इसकी आवश्यकता होती है, बहुत माइक्रो में होती है। और माइक्रो को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो बिल्कुल माइक्रोग्राम में आवश्यकता होती है। कितने माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, 0 से 6 माह में, 0 से 6 माह में 100 माइक्रोग्राम, और 6 से 12 माह में जब हम लोग आएंगे तो इसकी मात्रा 30 माइक्रोग्राम बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी 130, कितनी हो जाएगी, 130 माइक्रोग्राम। ओके, अब आपका विटामिन ए आ जाता है। विटामिन ए की जो आवश्यकता है ये कितनी है, तो आपकी विटामिन ए की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये आईयू के में चाहिए इसको, ये एक मात्रक होता है। ओके, तो बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होगी, वो कितनी है, तो आपसे 0 से 6 माह के बालक के लिए कितनी की आवश्यकता है, तो 300, कितनी है, तो 300 आपकी, 350, 350 ये सेम सेम है, कितनी है, तो ये सेम सेम है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा से जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विटामिन डी, इसकी भी आईयू में आवश्यकता होती है, कितनी है, तो 400, 400 दोनों में बराबर रहेगी। उसके बाद रेटिनॉल की बात करेंगे अब लोग, किसकी, रेटिनॉल की बात करेंगे तो 350, 350 ये भी बराबर रहेगा। कैरोटीन की बात करेंगे, यानी कि कैरोटीन, विटामिन ए की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, किसकी, एक सेकंड चाहिए, ये बन ही नहीं रहा है, ठीक है, विटामिन ए की बात करेंगे तो 1200 आईयू, 1200 दोनों में 1200 बराबर रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट की थायमीन, यानी विटामिन ए, सॉरी विटामिन बी, ये कैरोटीन, ठीक है, उसके बाद हम लोग थायमीन की बात करेंगे, विटामिन ए, तो इसकी कितनी माइक्रोग्राम में इसकी भी आवश्यकता होती है, माइक्रोग्राम में 55, 50, ठीक है, 0 से 6 माह में 55, और जो है 6 से 12 माह में कितनी, तो आपका हो जाएगा 50। ओके, उसके बाद फिर राइबोफ्लोविन, विटामिन बी, B2, ओके, 65 और 60 हो जाएगा। और लास्ट में फिर आप लोग देखेंगे किसका यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद आप लोग किसका देखेंगे, नियासिन, तो नियासिन कितना है आपका, तो नियासिन आपका कितना है, तो 710, जीरो से कितना है, तो जीरो जीरो से 6 माह के बालक के लिए कितना है, 710 किलोग्राम। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 6 से 12 वर्ष के 12 माह के बच्चे के लिए 650 हो जाएगा। वहीं पे अगर आप फोलिक एसिड की बात कर लेंगे किसकी, तो हम लोग फोलिक एसिड की जब बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, फोलिक एसिड, विटामिन 6 कितनी हो जाएगी, तो इसको भी मिलीग्राम में देना है, 25-25 दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद विटामिन जो है फोलिक एसिड, विटामिन 9, ओके, उसके बाद फिर आपका विटामिन 6 की बात हम लोग कर लेंगे, ये भी मिलीग्राम में आपको देना है, तो 0.1, 0.6 रहेगा। उसके बाद विटामिन B12 की हम लोग बात करेंगे किसकी, तो विटामिन B12 की हम लोग बात कर लेंगे, तो विटामिन B12 की मात्रा कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी 0.2 0.2। ठीक है, ये एक आपका क्या दिया गया है, पोषक तत्व दिया गया है। ठीक, 1 साल तक के शिशु को प्रस्तावित पोषक तत्व की आवश्यकता कितनी होती है, ये पोषक तत्व की एक लिस्ट थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये पूरा जितने पोषक तत्व हैं उसको कितनी चाहिए ये देना है। फिर से मैं एक बार आप लोग को बताऊंगी, ये 2020 का जो ICMR द्वारा दिया गया ये एक जो प्रस्तावित मात्रा होता है उसका लिस्ट है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्वारा दिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके BA, ठीक है, BA सेकंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का होम साइंस हो गया। ये चैप्टर अभी आपका बहुत बड़ा है, तो अभी इतने पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और आगे का जो है सेकंड उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।